हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं ईश्वर से हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम सब एकदम ठीक रहें, खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कल रात का टॉपिक। कल रात की क्या एनर्जी रही आपके पार्टनर की, तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे। और पॉजिटिव रहिएगा गाइस। अगर रीडिंग नेगेटिव भी आती है तब भी पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर सिचुएशन में, ओके। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के ही साथ हो। दूसरा, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जहाँ भी जैसे भी आपको मिले आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगी। और तीसरा गाइस, एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं मेजर खाना से सेंट्रल एनर्जी, आपको मालूम है मैं निकालती हूँ जब भी कल रात का टॉपिक आता है, तो मैं इस एनर्जी को कभी मिस नहीं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आती है एनर्जी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। कल रात की क्या एनर्जी रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, प्लीज गाइड मी एंड प्लीज हेल्प मी। ओके, द एम्परर। ओके, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द एम्परर, प्लीज पार्टनर की कल रात की जो एनर्जी रही है प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन कल रात कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रही है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, द थिंकिंग मैन, ये तो हमेशा इसको तो आना ही है। पेशेंस, ओके, एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल राइट। ब्रोकन हार्ट, क्यों नो गाइज, आप नोटिस कर रहे होंगे ये चीज़ कि जब भी मैं ये कल रात वाली रीडिंग करती हूँ ये ब्रोकन हार्ट आता ही आता है हमेशा। मैंने ये चीज़ देखी है, जितनी भी रीडिंग्स है उसमें ये है, ये वाला कार्ड। रात की एनर्जी तो मुझे इनकी लो ही लगती है हमेशा, यू नो, हाई लो ऐसी होती रहती है इनकी एनर्जी। तो यहाँ पर ओके, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि पहले ये इंसान इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस इंसान के अंदर। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि ये इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। अभी इनका काम है या कुछ भी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के ये इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो जो कि पब्लिक फिगर, यू नो, पब्लिक के बीच में काम करते हो, कोई डांसर हो सकते हैं या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो कि यू नो जान पहचान है इनकी, यू नो, पब्लिक फिगर है, फेमस है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं ये, ठीक है। दूसरी बात गाइज, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो कि मुझे लग रहा है कि ये उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर जो इनका वर्क है, जो भी इनका काम, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ खुद की, यू नो, ये इंसान को जिस हालातों में ये अभी है उस हालात में रहना इस इंसान को नहीं पसंद है, उससे बाहर निकलना है, इस इंसान को कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में सोचते ये रहते हैं, ठीक है।
और कॉन्फिडेंस की कमी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो भी काम कर रहे हैं ना गाइस, उसमें इन्हें पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उस काम के लिए। तो ऐसा कोई ना कोई काम ये कर रहे हैं और शायद इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो कि घर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। इनके फादर हो सकते हैं या इनके बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इंसान जिनकी इनके घर में चलती है और उनसे पूछना ही पड़ता है हर काम के लिए। तो अगर ऐसा कोई इशू है आपके रिलेशनशिप के बीच में, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके लिए उनसे बात करने के लिए एक हिम्मत जुटा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं कि एक बार जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको फैमिली के साथ बताया जाए कि हाँ, मेरा ये रिलेशनशिप है और मुझे इस इंसान से शादी करनी है या फिर कमिटमेंट में जाना है। तो ये चीज़ें अगर ऐसा कुछ है कि अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और बात करेंगे। ये इंसान ना खुद से पहले बात करके भी देखते हैं कि अगर सामने बात करनी हो पेरेंट्स के सामने जाकर के तो किस तरीके से होगी बातें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से बात करनी है। प्लानिंग, मैं बोलूँगी कि प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला गाइस, देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। आप बोलोगे दी यहाँ पर एम्परर का कार्ड है तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी कैसे है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। कॉन्फिडेंस की कमी मुझे इस तरीके से लगती है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। ये सारी चीजें होते हुए भी ब्रोकन हार्ट, यानी कि डर है किसी न किसी चीज का, और डर तभी आता है जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नंबर 46 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10, नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 16, नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, तो देखते हैं। वैसे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ना अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। चाहे फिर अब इनका कोई सा भी काम हो, अपने वर्क को लेकर के, अपने ये अपनी लाइफ में अपना नेम फेम सब कुछ चाहते हैं। नेम फेम पैसा सब कुछ इन्हें चाहिए। कुछ के लिए ऐसा लग रहा है कि फैमिली के कोई बड़े ऐसे पर्सन है जो कि बीच में है, जिसकी वजह से ये इंसान उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि किस तरीके से बोला जाए उनको, उनके सामने जाकर के किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि मुझे ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं और जिस टाइम पे आप लोगों का सेपरेशन हुआ उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको बोलने का ही मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का ही मौका नहीं मिला। मैं कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बस लोगों ने आपको बोल दिया कि ऐसा 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 है और आप वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं पाए। कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये घर का कोई बड़ा है, हो सकता है आपके मदर इन लॉ है या फिर फादर इन लॉ है, लेकिन कोई बड़ा है घर का। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ जो कि जिसकी वजह से या जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, और आपको ये चीज़ मालूम है कि किसकी वजह से इस रिश्ते में ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, तो देखो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हैं, ठीक है। लेकिन वही ना, सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। तो
स्टेप का कार्ड मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, साथ में ब्रोकन हार्ट भी दिख रहा है, तो दिल तो इनका भी दुख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आपसे दूर रह करके ये खुश हैं, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेंट्रल एनर्जी अगेन ओवर थिंकिंग वाली है यहाँ पर। कितने दिन तक रहेगी ये एनर्जी? काफ़ी सारी रीडिंग्स में यही सेंट्रल एनर्जी आती है। ओके, लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, ओके, एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ओके। डेफिनेटली कुछ लोग मैरिड है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड ओके, ये सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। ऑलराइट, साइन सबसे पहले बता देती हूँ, टॉरस और वर्गो बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। टॉरस वृषभ राशि और वर्गो कन्या राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ठीक है। तो ये साइन भी यहाँ पर अवेलेबल, तो साइन तो ऑलमोस्ट सभी है यहाँ पर, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले द हर्मिट का कार्ड है। ये इंसान अकेला तो है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अकेलेपन से आप ही नहीं, ये भी सफ़र कर रहा है ये इंसान भी। यू नो व्हाट गाइस, ये इंसान ना एक तो डिसीज़न लेने में बिल्कुल भी एक तो ना डिसीज़न ये ठीक से नहीं ले सकता ये इंसान, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हमेशा कोई भी फैसला लेना होता है ज़िंदगी का, बड़ा से बड़ा फैसला भी ये इंसान बहुत ज़्यादा उसमें गलतियाँ करता है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ये, और इसी वजह से गलतियाँ करते हैं। हालांकि गलतियां करने के बाद में इन्हें पछतावा होता है उस चीज़ का, लेकिन उसके लिए फिर बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता कि अब आगे करना क्या है। वैसे ही मुझे यहाँ पर लगता है या तो इन्होंने अपने करियर में, अपने जॉब में जहाँ पर ये काम करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर ये इंसान जितना भी अपनी लाइफ में काम करता है ना, इसको उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हमेशा मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि ये इंसान ना, गलती बेशक इस इंसान की है, लेकिन अभी भी ये इंसान ये चीज़ ढूंढ रहा है अपनी ये इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें अभी भी ये इंसान ये चीज़ ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ पर अपना पक्ष रख करके अपना खुद को बचा सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं, खुद को डिफेंस करना, खुद को ये बताना कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं आपने इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हर तरीके से, हर लेवल पे आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हैं, और मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये इंसान ना कंफ्यूज है। ये इंसान दो लोगों की बातों में कंफ्यूज है। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि कोई और है जो आपके खिलाफ इनके कान भर रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूजन में पहले भी था और अभी भी है, और वही कंफ्यूजन की वजह से सेपरेशन हुआ।
कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान ना कोई एक डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है इस रिश्ते के लिए। ये इंसान इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, यहाँ पर हायरोफेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको ज़रूर आपके खिलाफ भड़काते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन है ज़रूर ऐसा, और आपके लिए स्टेप लेते लेते ये इंसान रुक जाते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि गाइस यहाँ पर एक्शन का कार्ड था नाइट ऑफ वॉन्ड का, लेकिन उसके साथ यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स का आया, और उसी के साथ यहाँ पर फिर द हर्मिट का कार्ड आ गया। तो मतलब ये तो एक एक्शन लेने वाला और यहाँ पर स्टक एनर्जी हो जाती है। तो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं गाइस आपके रिलेशनशिप में, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बीच में आते हैं और चीज़ें सुधरने की कोशिश करती है और ये उन चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह या फिर दान पुण्य के काम में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर। हो सकता है कि ये इंसान चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े दान दे रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ करना या फिर ऐसे पूजा पाठ जैसा कोई ना कोई काम ज़रूर इनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर इनके घर में ऐसा कुछ माहौल है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है, लेकिन इसके लाइफ में बैलेंस नहीं है और कंफ्यूजन भरी एनर्जी है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें हो रही हैं और लोग इनको कोई क्लियरिटी नहीं दे, और लोगों से बातें जितना करते हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लोगों की सुन के ही ये कोई ना कोई स्टेप लेते हैं और फिर उस पर हमेशा मात खाते हैं। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, जिनसे ये सलाह करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन इन्हें नुकसान ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन स्टक एनर्जी के बाद में जो मैं पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर देख रही हूँ गाइज, वो है यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड विद द नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है थोड़ा सा ऐसी एनर्जी देता है कि ये फ्लर्ट वाली एनर्जी भी देता है, लेकिन इसके साथ में एस ऑफ कप का कार्ड आया है। तो इस बार ये इंसान, मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि अगर अब ये इंसान आता है तो फिर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ये इंसान, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ से इन एंड आउट हुए हैं ये पर्सन। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुए हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, लेकिन अब एक स्टेबिलिटी के साथ आएंगे ये, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। इन एंड आउट की मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और साथ में यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है गाइस विद द एस ऑफ कप। डेफिनेटली ये जो कप की एनर्जी है इसमें बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और इसी को देखते हुए विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल, मैं इस चीज़ को ही देखते हुए मैं ये बोल रही हूँ कि शायद ये पूजा पाठ की तरफ अगर ये पहले मंदिर मस्जिद नहीं जाया करते थे तो वहाँ जाना शुरू किया है इन्होंने। अगर इनका ऐसा था, ये बिलीव नहीं करते थे ये सब चीज़ों में, बस ये इतना बिलीव करते थे कि हाँ दिल से मान लिया भगवान है, और वैसे ये पूजा वगैरह में बिलीव नहीं करते। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चैरिटी, पूजा, लोगों के लिए कुछ करने वाली चीज़ इनके दिल में आई है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कुछ देखो, ये सेंट्रल एनर्जी और ये थोड़े पास्ट की कुछ चीज़ें, और इन फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं आप देख लीजिए, अच्छे कार्ड्स आए हैं। हायरोफेंट है, एस ऑफ कप है, नाइट ऑफ कप है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। सो ये इंसान मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये इंसान सिर्फ एक काम पे फोकस नहीं कर रहा है। इस इंसान के पास में बहुत सारे काम हैं।
ये लोगों से भी मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी घूमते फिरते हैं। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत घूमते फिरते हैं ये इंसान। अभी ये हाल फिलहाल में टाइम भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपकी भी टेंशन है, ठीक है, आपकी भी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के दिमाग से आप निकल गए हो, टाइम टाइम पर आप इन्हें याद आते हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस इंसान के दिमाग से आप निकल गए हो या फिर ये भूल गए, आप भूल नहीं सकते, ये चीज़ मैं क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस इंसान की बस कमी यही है, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस यही कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी, मैं आपके लिए देखना चाहूँगी क्या एनर्जी आती है। एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी मैं। स्ट्रैटेजी गाइस, आपको नंबर 69 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। हॉस्टिलिटीज, ओके, नंबर 69 द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है अटैचमेंट, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको ये सारी चीज़ें देख करके। ये इस तरीके के रीडिंग्स में भी इतना पॉजिटिव सुनने को मिलता है, हर जगह पॉजिटिविटी। रीडिंग्स में जब आप देखते हो तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हो तो वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी कि यहाँ रीडिंग्स में कुछ और सुनने को मिल रहा है लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड ये क्लियर करता है मुझे कि अभी रियलिटी में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये है, ये बैकग्राउंड में आपके लिए क्रिएट हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। कंफ्यूजन का, आपके क्वेश्चन का, आपके गुस्से का एक ही आंसर यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड दे रहा है कि बैकग्राउंड में सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए, सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करना है का इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। वेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सब सारा काम छोड़ करके आप बैठ गए हो अपने पार्टनर के आने का वेट, नहीं, आपको अपनी लाइफ में अपने काम को करते रहना है। इन्हें आना होगा तो ये डेफिनेटली आएंगे, फिर तो वो रुकना ही नहीं है ना किसी से, जब आना ही होगा तो जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो कोई नहीं रोक सकता, फिर तो इन्हें आना ही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो टैरो से देख लेते हैं गाइस, टैरो क्या बताते हैं हमें। व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, ओके, अब क्लियर हो गया मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मदर इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कास्ट रीजन इश्यूज है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं होता तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती। कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं कि फैमिली मान जाए, बस दुनिया में जो भी चीज़ है एक बार ट्राई कर ले और फैमिली मान जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लाइफ में चमत्कार का वेट कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए गाइस, रीडिंग जो होती है जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, पूरा आपको रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। आपने अपना भी दिमाग यूज़ करना है कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देखिए कि क्या फैमिली की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो मानेंगी, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। रीडिंग क्या होते हैं, ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आने वाले हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि सबके पार्टनर एक साथ आ जाएंगे। होता है, आगे पीछे होते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के एक साथ आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या कहती है। अब बिल्कुल ही जब पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उसमें एक होप ज़रूर होती है कि हाँ,
होप है, हम कोशिश करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, शायद अच्छा हो जाए, लेकिन पूरा डिपेंड होकर बैठना वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपकी जो किस्मत है ज़रूर चेंज होगी गाइज। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर इस रास्ते में खुशियाँ नहीं है तो दूसरा रास्ता ईश्वर आपको देगा जिसमें खुशियाँ होगी, ठीक है। तो इस तरीके की पॉजिटिविटी अपने माइंड में हमेशा रखने की, कोई बात नहीं, एक चीज़ गई तो दूसरी तो आनी ही आनी है, क्या पता उससे बेहतरीन आ जाए कुछ चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना सोचोगे उतना परेशान होगे, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। तो इतना मत सोचो जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, ओके। बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। रीडिंग गाइस क्यों होती है? रीडिंग इसलिए होती है ताकि हमें एक रास्ता मिल सके, हमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल सके, साथ ही साथ हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, ताकि सारे दिन हम स्ट्रेस लेते हैं, उसके बावजूद अगर हम रीडिंग देखें तो थोड़ा सा अच्छा सा फील हो, थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए होती है, गाइडेंस के लिए होती है। पूरा ही उस पर डिपेंड हो जाना वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। Master's will, silence, trust and faith, you are same as me. Bottom of the deck से है believe, okay, celebration, trust, karmic cleansing, ठीक है। अब इन सब का मतलब तो आपको मालूम ही है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, यहाँ पर स्ट्रेटेजी का कार्ड था। मैंने बोला कि बैकग्राउंड में सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सारी चीज़ें देख रहे हैं भगवान, जिन्हें भी आप मानते हो वो देख रहे हैं और वो सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, अब देखो, खुशियों का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वही पार्टनर हो। खुशियों का मतलब यहाँ पर ये है गाइस, जो आपके लिए बेहतरीन है। आपको नहीं मालूम आपके लिए क्या बेहतरीन है, अगर मैं हकीकत बोलूँ तो, लेकिन आपके जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको बनाया है, जो आपके ईश्वर हैं, उन्हें मालूम है आपके लिए क्या बेहतरीन है। तो वो आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। तो उस चीज़ के लिए वेट करो कि हाँ, ईश्वर मुझे कुछ अच्छा चाहिए। अगर आप न्यू लव के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, और थोड़ा सा जितना मैं ये बोलूँगी, जितना विश्वास रखोगे ना चीज़ों के ऊपर, उतना जल्दी आप उस चीज़ को पालोगे, ठीक है। जो कुछ भी चाहिए उसके लिए ट्रस्ट सबसे ज़रूरी है, ठीक है। सो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे। ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। और यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं यू आर सेम एज मी। आप तकलीफ में हो, उससे आपके जो ईश्वर हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। आप परेशानी में हो, आपके जो ईश्वर हैं उन्हें भी परेशानी, वो चीज़ उन्हें भी फील होती है। आप हर्ट हो, वो चीज़ उन्हें भी फील होती है, ठीक है। लेकिन विश्वास रखो, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है, हमें नहीं मालूम, तो हम इसलिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जहाँ पर आपकी बात ना बने ज़्यादा बोलने की वजह से, वहाँ पर आप साइलेंस क्रिएट कर लो। ये मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ आप चुप हो जाइए। जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत मैसेजेस कर लिए, बहुत कॉल कर लिए, बहुत किसी को समझाने की कोशिश कर ली, बहुत बोल लिया, लेकिन नहीं समझ रहा इंसान, साइलेंस क्रिएट कर लो। कुछ मत बोलो, सब कुछ बंद, उनसे दूरियाँ बना लो, ठीक है। बात ही नहीं करनी है कुछ, वो इंसान अपने आप समझेगा उस चीज़ को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।